लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई रीडिंग लेकर, जो कि एक्चुअल में एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है वो है पर्पस। ओके, तो यस, जैसे आपको पता है कि मेरी नई वर्कशॉप जो है लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। 1 मार्च से ये वर्कशॉप शुरू होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर इसी टॉपिक के बारे में कुछ मैसेजेस को चैनल करें, समझें कि पर्पस का इस समय हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्पस के साथ हम कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हैं, कौन से एक्शंस ले सकते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो पर्पस से हम रिसीव कर सकते हैं। क्यों ना इनके बारे में एक रीडिंग की जाए। तो यस, आज की रीडिंग में हम ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं को ही पूछेंगे और डिवाइन टैरो से जानेंगे कि पर्पस के बारे में वो हमें क्या बताना चाहेंगे। ओके, तो यस, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगी मेरी इस नई वर्कशॉप के बारे में। हो सकता है कि आपने कल एक जो मैंने नई अनाउंसमेंट की इस वर्कशॉप के बारे में उसे भी सुना हो, और वो यही है कि ओरिजिनली ये वर्कशॉप जो है फरवरी 23 से शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब ये जो वर्कशॉप है ये 1 मार्च से शुरू होगी। ओके, मुझे इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो मैं इस वीक से ये क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, ये सेशंस नहीं ले पाऊंगी। तो यस, आई थिंक ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं इशारा है आपके लिए भी या मेरे लिए भी कि हम पहले महीने से ही हमारी इस ब्यूटीफुल नई जर्नी को शुरू करें। और पहले महीने की नए महीने की मार्च की पहली तारीख से, क्योंकि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। तो यस, अपने आप में आई थिंक बहुत शुभ ऊर्जा है, बहुत नयापन, न्यू बिगनिंग की वाइब है। तो शायद कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है, अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे और आप साइन मांग रहे थे न्यू बिगनिंग का, तो यस, हो सकता है कि ये आपका साइन हो। ओके, सो यस, अब ये जो लाइफ पर्पस की वर्कशॉप है गाइस, अब ये मार्च की पहली तारीख से शुरू होगी। टोटल 4 डेज की ये वर्कशॉप है, 4 दिन ये चलेगी। हर सेशन तकरीबन 2 घंटे का होगा और ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप है। ओके, एक तो होता है कि बस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, आपको बताया और आपने सुना और आपने अपनी से लाइफ में अप्लाई किया। नहीं, ये वर्कशॉप क्या होगी, इसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन है। ओके, स्टूडेंट्स में और मेरे में बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी। हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आपके लिए इस वर्कशॉप में लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको लाइव उनके आंसर्स को लिखना है, ताकि आप अपने लाइव थीम से अपना पर्पस लाइव डिस्कवर कर सकें। ये बेसिकली वो वर्कशॉप है जिस वर्कशॉप के एंड में यू विल नो कि ओके, दिस इज माय लाइफ पर्पस, ये मेरा लाइफ पर्पस है और इसके साथ मुझे ये करना है, अपने करियर में इसे ऐसे लगाना है। ओके, तो ये बहुत ही इंस्टेंट अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली ऐसी वर्कशॉप होने वाली है। तो यस, वर्कशॉप का नाम है 11/11 लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। 1 तारीख से मार्च की ये शुरू हो रही है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ihealtarot@gmail.com पर। अगेन टोटल 4 डेज की वर्कशॉप होगी ये और इंटरैक्टिव सेशन होंगे। ओके, तो वीकेंड के क्लासेस हैं, बाय द वे, इनकेस आप वर्क करते हो, जॉब है आपकी, तो वीकेंड की क्लासेस होंगी सैटरडे संडे की। क्योंकि इंडिया और कनाडा में बेसिकली ये है कि कनाडा की फ्राइडे, इंडिया की सैटरडे बनती है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप सैटरडे और संडे आपका दिन होगा, और अगर आप मेरी तरह कनाडा या नॉर्थ अमेरिका से कहीं से हैं आप, तो फ्राइडे सैटरडे की क्लासेस होंगी। ओके, तो यस, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि लाइफ पर्पस होता क्या है। और स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा ये बोलते हैं कि किसी चीज़ को अगर समझना है कि वो क्या है, तो पहले ये समझो कि वो क्या नहीं है। तो एक किस्म का यस, ये एक बहुत अच्छा आई थिंक एंगल होता है चीज़ों को समझने का कि लाइफ पर्पस क्या है। इसे जानने के लिए पहले ये समझें कि लाइफ पर्पस क्या नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे।
डिस्कशन होगी यहाँ पर, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। जो लोग वाकिफ़ हैं मेरी टीचिंग स्टाइल से, आपको पता है मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत रॉ है। मैं हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे चीज़ों को समझाना पसंद करती हूँ। तो यस, इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिनके साथ आप रिलेट कर पाएँ। तो पहले तो यही होगा कि व्हाट इज़ वर्सेस व्हाट इज़ नॉट लाइफ पर्पस। जो भी मिसकनेक्शंस या जो भी कनेक्टिंग डॉट्स में कंफ्यूजन होती है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और है अर्थ मिशन का। जैसे लाइफ पर्पस होता है, वैसे एक और कॉन्सेप्ट है अर्थ मिशन का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या एक हैं या डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है, और दोनों के साथ कैसे काम करना है, ये भी डिटेल आपको दी जाएगी। ओके, तो यस, लाइफ पर्पस किसे कहते हैं, अर्थ मिशन किसे कहते हैं, इन दोनों की एक्टिवेशन के लिए क्या करना है वो भी हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। दूसरा जो कंटेंट होगा इसमें वो यही है कि रियल लाइफ में ये जो 3D लाइफ है हमारी, जागने वाला ये जो जीवन है हमारा, इसमें लाइफ पर्पस कैसे काम करता है, ये जो शब्द है इसकी कॉन्शियसनेस कैसे ट्रैवल करती है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, रिलेशनशिप्स में, करियर वाइज भी, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। जब आप अकेले बैठे हो तब आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, जब आप भीड़ में हो तो कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें, ये सारे एंगल्स जो हैं आपके पर्पस को डिस्कवर करने में भी आपकी मदद करेंगे। तो अगेन इंटरैक्टिव सेशन होगा ये भी। थर्ड सेशन जो एक्चुअल में, जिसमें हम आपके पूरी जीवन का सार आपके सामने रखेंगे, आपको आपके पूरे जीवन के साथ जोड़ेंगे, क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे उसने आपके अंदर कौन सी ऊर्जा क्रिएट की, ये सारे थीम जो हैं आपकी लाइफ के, इनके साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। बेसिकली किस्म का ये रिव्यू है कि आप अपनी पूरी लाइफ को इस सेशन में रिव्यू करोगे, और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होंगे जो हम आपसे करेंगे, जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका उन लोगों के लिए भी होगा जो अपने सबकॉन्शियस के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, उन मेमोरीज के साथ जो आपने कहीं ना कहीं पास में जी, उनके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे और उनसे अपनी लाइफ पर्पस को जानना चाहेंगे। ओके, सो डेफिनेटली हम ये भी यहाँ पर देखेंगे। और लाइफ पर्पस और करियर पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको कैसे मर्ज करना है, करियर को कैसे चूज़ करना है, करियर के साथ कैसे अपने पर्पस को मर्ज करके अलाइनमेंट में आना है, ये सब चीज़ें, डिलीवरी क्या होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, और एक बोनस कंटेंट यही है कि आपको एक गाइडेड मेडिटेशन जो मैं जिसमें बेसिकली आपको गाइड करूँगी आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में। तो एक गाइडेड मेडिटेशन भी आपको दी जाएगी जो एक किस्म की हेल्पिंग हैंड होगा आपके लिए, आपकी इस लाइफ पर्पस अवेकनिंग की जर्नी में, और क्लैरिटी पाने में कि आपकी खुद की हायर सेल्फ आपकी लाइफ पर्पस के बारे में क्या बोल रही है। ओके, तो ये कुछ कंटेंट होगा 4 दिनों का, और बहुत बढ़िया ये वर्कशॉप होने वाली है। हमने लास्ट ईयर भी इसे किया था, 56 स्टूडेंट्स रहे थे आई थिंक लास्ट फर्स्ट बैच में। ये सेकेंड टाइम है हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं। तो यस, अगर आप 2024 में अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, या फिर हमेशा आपके मन में ये जिज्ञासा रही है, ये क्यूरियोसिटी रही है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं अपने इस बर्थ को कैसे भाग लगाऊं, या मैं अपने इस पर्पस को मेरी ये जो लाइफ है इसे मैं कैसे मीनिंगफुल बनाऊं, पर्पसफुल बनाऊं, कैसे मैं यूज़फुल हो सकता हूँ अर्थ के लिए या अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, और मैं कैसे खुद में सेटिस्फैक्शन पा सकता हूँ। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में आते हैं तो डेफिनेटली ये वर्कशॉप आपके लिए है। ओके, सो यस, अगर आप चाहें तो आपका तहे दिल से स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर, वहाँ पर हम आपको डिटेल्स भेजेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप साइन अप कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल सी डिवाइन जर्नी पर निकल सकते हैं। ओके, ऑल राइट, मैंने सारे डिटेल्स आपको दे दी। अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑल राइट गाइज, तो अब हम यहाँ पर हमारी डिवाइन टैरो रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आज का ये जो टॉपिक है पर्पस, इसके बारे में हम सभी के जो गाइड्स हैं वो हमें क्या कहना चाहेंगे। हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे उनसे और डिफरेंट डेक से आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यही है कि अगर हम इस समय अपने पर्पस को जानने की कोशिश करें, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएँ, अपने पर्पस को जिएं या अपने करियर को मर्ज
करें पर्पस के साथ, तो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहला मैसेज है ब्लेसिंग्स का। सो लेट्स सी। थैंक यू। ओके, सो वाओ, ओके, सो पहला मैसेज है एंसेस्टर हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग। माई गॉड, ओके, वी हैव रीबर्थ, और आप इसमें ब्यूटिफुल जो शिवलिंग की ऊर्जा है वो देख सकते हैं। माई गॉड, वाओ, सोल अवेकनिंग थर्ड कार्ड है यहाँ पर, और एक शामन की एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। माय गॉड, इतना इंटेंस स्टार्ट है इस रीडिंग का। बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रीडम की एनर्जी। सो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो पर्पस की अलाइनमेंट से जो हमें ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, या जिन ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में वेलकम कर सकते हैं, वो सबसे पहले तो हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग है, हमारी ब्लड लाइन हीलिंग। ओके, एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं, बहुत सारा ट्रॉमा होता है कभी कभी ब्लड लाइन में, बहुत सारा भार, गिल्ट का, फियर का, शेम का, एक रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं। और एक फिर चोजन वन आता है, एक जन्म होता है एक चोजन वन का एक ब्लड लाइन में, वो सारे कर्सेस को फिर एंड करता है, वो सारे पैटर्न्स को एंड करता है वो, और एक बिल्कुल ही नई जो है ब्लड लाइन की शुरुआत करता है, आज़ाद करता है ब्लड लाइन को किसी भी किस्म के सफरिंग से, किसी भी किस्म की निंदा से, कर्स से। जैसे मैंने कहा ट्रॉमा बहुत होता है कभी कभी ब्लड लाइन में, और वो पीढ़ी दर आगे बढ़ता चला जाता है। तो फ्रीडम से जो मुझे पहला मैसेज मिलता है कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली यू आर द चोजन वन। खास करके ब्लड लाइन हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं आपका जन्म ही इस वजह से हुआ है ताकि आप अपनी ब्लड लाइन को हील कर सकें। उनमें जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, जो भी पीड़ा लेकर कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स गए, और उनका भार कहीं ना कहीं जो ट्रैवल किया है डीएनए में, आप उसे हील करने को आए हो, और अब अपनी ब्लड लाइन को किसी भी कर्स से या किसी भी किस्म के स्पेल से आज़ाद करने को आए हो। ओके, और इस वजह से आई थिंक आपके लिए अपने आप पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, और अपने पर्पस को जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने से, अपने पर्पस को जीने से आप एक ऐसा वर्जन क्रिएट करेंगे जो कि किसी भी किस्म के स्पेल या किसी भी किस्म के कर्ज से खुद मुक्त होगा। आप खुद मुक्त होंगे तभी आप अपनी ब्लड लाइन को भी हील कर पाओगे, उनको भी मुक्त कर पाओगे, तभी आप उनको भी बता पाओगे कि नो, दिस इज रॉन्ग, इसको अब हमें रिपीट नहीं करना, आने वाले जनरेशन्स को हमें ये ट्रॉमा नहीं देना, ये चीजें हमारे जो ब्लड लाइन में हो रही हैं इनको अभी हमको दोबारा नहीं करना, क्योंकि इनसे ये प्रभाव पड़ा है, इनसे ये प्रॉब्लम्स या सफरिंग मैनिफेस्ट हुई है। जैसे आप उनको चिराग तभी दिखा पाओगे जब आपको खुद पता है कि रोशनी क्या है। राइट, सो येस, आई थिंक ब्लड लाइन हीलिंग, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ रेजोनेट भी हो पाते हैं और आप चाहते हैं अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करना, और कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से ये काम होना है, सो दिस इज योर साइन। और साथ ही साथ ये किस्म की बाय प्रोडक्ट में ब्लेसिंग है कि आप अपने अगर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हो तो एक ऐसा वर्जन रेडी होगा जो अवेकन्ड वर्जन है, और ये अवेकन्ड वर्जन अपनी ब्लड लाइन हीलिंग कर पाएगा। ओके, तो आई थिंक बहुत ब्रेथ टेकिंग मैसेज है ये। शुरुआत ही इतनी इंटेंस है तो आगे पता नहीं और क्या और कितने मैसेजेस हमें ब्यूटीफुल मिलेंगे, बट लेट्स सी। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है ये है रीबर्थ के बारे में। ये कार्ड इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मुझे कहता है कि रीबर्थ किस चीज़ के बारे में, अगर हम ये पूछें कि रीबर्थ तो ठीक है, रीबर्थ माने एक नया वर्जन, लेकिन ये रीबर्थ किस चीज़ के बारे में। और क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मौजूद है, तो
भगवान को देखने का नज़रिया हम सभी का होता है। हम सभी को कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग हमें बचपन में दी जाती है, खास करके हमारी फैमिली के जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, जिस तरीके से वो भगवान को देखते हैं वही हमें वो सिखाया जाता है। लेकिन ये कार्ड एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड की या गॉडेस, जिस भी रूप में आप परमात्मा को देखते हैं, ये जो ईश्वर की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, सेल्फ रियलाइजेशन से इस ऊर्जा की अनुभूति करना। ओके, अगर हमें खुद से जानना है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, और हमारा इंसानी जीवन में उनके साथ क्या कनेक्शन है। एक तो है कॉन्सेप्ट्स, ओके, जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रोग्रामिंग हमको दी जाती है कि अच्छा भगवान जी ये हैं, भगवान जी ऐसे हैं, हमको उनकी भक्ति करनी है। और एक है कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड करूं कि हाँ, व्हाट इज गॉड। वो एक्सपीरियंस अगर आपको जीना है तो उसके लिए भी पहला जो लेवल हमें अनलॉक करना है वो यही है कि हम अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आए। पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने से ही वो वर्जन अनलॉक होगा जो इस अनुभूति को जी पाएगा। तो ये यहां पर एक किस्म की रीबर्थ के रूप में एक ब्लेसिंग हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, और तीसरा सोल अवेकनिंग, कि हमारी आत्मा कहां से चली, कहाँ उसे पहुंचना है, अभी वो कहाँ पर है। बेसिकली आत्मा की क्या जर्नी है, आत्मा की क्या यात्रा है, आत्मा क्या चाहती है, हमारी सोल क्या कह रही है, हमारी सोल हमें क्या बता रही है, हमारी सोल क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप से जो डाउनलोड्स होते हैं, जो चैनलिंग होती है, अगर इस ऊर्जा को भी अगर हमें चाहिए, इस ब्लेसिंग को भी अगर हमें चाहिए, तो हमें पहले अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना होगा। ओके, जैसे पर्पस को जीना, पर्पस को डिलीवर करना, पर्पस को अपने ध्यान में रखना, ये हमें हमारी सोल के साथ भी एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करेगा। और इसके लिए हमें फिर बाहर नहीं निर्भर होना पड़ेगा कि हाँ मैं उससे पूछूं कि हाँ मैं, मुझे बताओ कि मेरी सोल, आप जैसे आपको जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर कि आपको रीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी सोल मुझसे क्या कह रही है। आपको अपने आप से पता चलेगा कि आपकी सोल बोल पाएगी। ओके, तो वो एक वर्जन जो रेडी होना है, जो सोल के साथ कम्युनिकेट कर सके, वो वर्जन बेसिकली वही है जो वर्जन पर्पस को जी रहा है, जो पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है। ओके, तो बहुत ही आई थिंक ब्रेथ टेकिंग अगेन ब्लेसिंग्स हैं ये। मैं तो डेफिनेटली इन्हें क्लेम करने वाली हूँ, आप भी ज़रूर इन्हें क्लेम कीजिए। तो यस, ये है पहला क्वेश्चन हमारा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है यहाँ पर हम सबके लिए पर्पस की ये जो जर्नी है हमारी, इसके लिए ये कैसे रहेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पर्पस की जर्नी पर जो हम सभी हैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। सो ब्यूटिफुल कार्ड, 4 of Wands. Oh my God. Okay, we have the Chariot card. मैं जब शफल कर रही थी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा था फॉर सम रीजन। लेट्स सी अगर ये कार्ड आता है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, another knight of pentacles, another 4 of swords. You know what, एक काम करते हैं, ये जो डबल की एनर्जी है इनको साथ में रखते हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव द मून कार्ड। मैं पहले कार्ड्स ले लूं फिर बात करती हूँ। ओके, वी हैव 6 of cups and then we have 10 of pentacles और एक कार्ड और लेंगे,
स्ट्रेंथ कार्ड, ब्यूटिफुल। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही थी आपको कि मैं जब शफलिंग शुरू की तो मुझे ये दिखा था कार्ड मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक में। ओके सो ओके, ये रीडिंग बहुत इंटेंस है। मेरी दिल की धड़कन ऐसे 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 हो रही है। ओके सो नेक्स्ट 3 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें, आई थिंक पर्पस की ऊर्जा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इस समय जो भी लोग पर्पस के साथ इन्फिनिटी माने कि अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जो जान रहे हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ है, उनका पर्पस क्या है, उनको अपने पर्पस को डिलीवर कैसे करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे ये एनर्जी कंपाउंड, मतलब एक होता ना कि एनर्जी, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो इतनी बड़ी होकर आपके पास आ रही है कि आपको पहले तो खुद पर बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ, आपने अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने का जो डिसीजन लिया पास में वो बहुत अच्छा लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्स की उपस्थिति यही बताती है कि अब हम राइट ट्रैक पे हैं, अब हमें पता है कि हमें किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, राइट। और अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी की भी बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आखिरी जो डेस्टिनेशन होता है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स ही होता है। सो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों नाइट्स हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके सो जैसे ये जो ऊर्जा है ये वो वर्जन है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत आपका प्राउड महसूस करेगा, खुद पर उसको नाज होगा, खुद पर उसको अच्छा महसूस होगा कि हाँ, उसने राइट डिसीजन लिया अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने का और अपने पर्पस को डिलीवर करने की जर्नी पर निकलने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस है जो आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में वेट कर रही है। यहाँ पर अलाइनमेंट के दरअसल 2 कार्ड मौजूद हैं, वो एक्चुअल में 2 नहीं 3 कार्ड मौजूद हैं, यिन एंड यांग, यिन एंड यांग, यिन एंड यांग। ओके तो पर्पस के साथ अगर इस समय हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर ब्रेक थ्रू, मनी बहुत मुझे आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भार जो आपके किसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ, कोई लोन भी हो सकता है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं किस्म के लोन की बात करती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कुछ लोग अपने लोन को चुकता कर पाएं, क्योंकि आप अपने पर्पस के साथ पैसा कमा रहे हैं तो वो हैप्पी मनी है और वो आपकी टिक पा रही है, जिसको आप अपने आप को फ्री करने में, उन चीज़ों से फ्री करने में जो चीज़ों में पहले आप फ्री महसूस नहीं करते थे, उन चीज़ों से खुद को फ्री करने में आप बेसिकली इस मनी को खर्च कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर बहुत सारी जैसे हैप्पी मनी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। करियर का एक ऐसा पहलू है जिसको कोई बहुत इंजॉय करे, जो कहे कि जैसे होता है ना कि हम अपने करियर में ऐसी जर्नी में है, ऐसे प्रोसेस में है जहाँ पर हमें सब अच्छा लग रहा है, हमें पता है कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं। आपको काम करके मज़ा आ रहा है और काम करके जो आप पैसा कमा रहे हो उसको आप अच्छे चीज़ों पर खर्च सको हैप्पी मनी की वजह से, सो यस आई थिंक ब्लेसिंग्स हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में पर्पस के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में पर्पस की वजह से आप अपने बहुत सारे हिडन गिफ्ट्स को भी जानोगे, आपको अपना बहुत सारा ऐसा हिस्सा समझ में आएगा अपनी पर्सनालिटी का जिससे अभी आप ही रूबरू नहीं हो। एंड आई थिंक उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी रीबर्थ की एनर्जी से भी गुजरोगे और कहीं ना कहीं आपकी सोल की अवेकनिंग होगी, तो आपको और अपने बारे में समझ में आएगा कि हाँ, मैं ये भी हूँ। अभी तक मुझे लग रहा था कि बस मैं यही हूँ, लेकिन मैं अब ये भी हूँ, तो जैसे बहुत सारी हिडन या डॉर्मेंट एनर्जी आपके सामने आना। मुझे 1444 दिखा, सो 444 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर भी एंजल नंबर 44 है। तो घर में अगर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर या घर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर स्ट्रगल है ना, वो डेफिनेटली मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है। ओके और 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आई डेफिनेटली बिलीव कि आप अपनी नज़रों में बहुत उठोगे, आप अपनी नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट जैसे अपने आप में गेन करोगे,
क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, आपने 3 महीने पहले जो डिसीजंस लिए थे वो अच्छे डिसीजंस थे, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो हैं रिसीव हो रही हैं। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी रिकन्सिलिएशन। ये रिकन्सिलिएशन आपके उन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं अभी शायद सेम पेज पर नहीं हो आप, और चाहते हो आना लेकिन सेम पेज पर नहीं हो आप। आई थिंक ये पर्पस की अवेकनिंग या पर्पस की अलाइनमेंट आपके रिलेशनशिप्स को भी हील होने में आपकी मदद करेगी, रिकन्सिलिएशन में भी आपकी मदद करेगी, और कहीं ना कहीं यूनियन में आने में भी मदद करेगी। ओके, सो यस, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं पर्पस के साथ। एंड आई थिंक यहाँ पर एक जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि पर्पस को हमें एक ऐसे रिजिड या एक ऐसे ढांचे में नहीं रखना कि बस एक टॉपिक है और उससे सिर्फ यही बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि पर्पस की अवेकनिंग या पर्पस की अलाइनमेंट हमारी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आती है। साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअली हम एक बेहतर शख्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग भी दिख रही है। तो पर्पस को ऐसे ही देखना, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही परसीव करना कि ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होने वाला टॉपिक है, ये प्रोसेस है ये, और इसके चलते हम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। ये एक ऐसी जर्नी है पर्पस की जिसमें अगर आप चल दिए तो आपकी ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, रुकेगी नहीं। तभी यहाँ पर डबल डबल की एनर्जी है। अगर नाइट ऑफ कप से हमने अपना पर्पस का एक हिस्सा डिलीवर कर दिया तो वही पर्पस फिर नाइट ऑफ पेंटिकल से उसकी हो सकता है कि थोड़ी सी ऊर्जा चेंज हो जाए, बदल जाए, जैसे शेप शिफ्टिंग होती है, लेकिन पर्पस के अलग अलग पहलू और उस अलग अलग पहलुओं की वजह से अलग अलग जर्नी पर निकलना। तो यस, आई थिंक यहाँ पर मेन मैसेज यही है कि इस कॉन्सेप्ट को हमको इसी रूप में देखना है कि ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, और इसके साथ कनेक्शन अगर हम जोड़ते हैं तो हम भी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होंगे, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स सी हम सबकी जो हायर सेल्फ है, हमारी जो हायर सेल्फ है वो पर्पस के बारे में हमें क्या मैसेजेस देना चाहेगी। कॉन्टम्पलेशन पहला कार्ड, पावर सोर्स, सेंटरिंग एंड सरेंडर। सो हायर सेल्फ का पहला मैसेज जो है पर्पस की अवेकनिंग के बारे में, वो ये है कि पर्पस दरअसल बहुत ज़रूरी है फ्रीडम को। ये जो फ्रीडम की ऊर्जा है इसे हकीकत में महसूस करने के लिए, एक तो होता है कि हम एफर्मेशन बोल रहे हैं, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, और एक है कि हम सच में उस फीलिंग को जी रहे हैं, उस एहसास को जी रहे हैं, उस फीलिंग को जी रहे हैं। तो वो जो हकीकत की ऊर्जा है, हमारा जो हायर सेल्फ है यही मैसेज दे रही है कि अगर हकीकत में उस फ्रीडम की एनर्जी को जीना है तो यस, इस वजह से भी पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेंटरिंग का कार्ड यही बता रहा है, जैसे कि खास करके करियर में अगर हम बात करें तो करियर में बहुत सारा प्रेशर है, करियर में बहुत सारा कंपटीशन है, करियर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, करियर में फिक्स रूटीन होते हैं, और इन सारे शोर के चलते ना करियर एक जी का जंजाल बन सकता है कभी कभी हम सब के लिए। लेकिन अगर करियर पर्पस के साथ मर्ज्ड हो, करियर अगर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, तो कहीं ना कहीं खुद को ग्राउंडेड रखने की स्पेस, चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, फिर भी हम ढूंढ ही लेते हैं उसको। ओके, सो हायर सेल्फ बेसिकली यही बता रही है कि पर्पस के साथ जीवन जीना या पर्पस के साथ करियर को मर्ज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा हमें चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो उसमें हमें ग्राउंडेड खुद को रखने में हमारी मदद करेगी, उस स्पेस को ढूंढने में हमारी मदद करेगी।
ये जो कार्ड है ये बहुत हर्मिट वाइब दे रहा है मुझे, और हर्मिट है विजडम, यू नो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। बेसिकली ये हर्मिट की पूरी जर्नी होती है और इसी डिस्कवरी में वो अपना पूरा जीवन बिताता है। सो आई थिंक पर्पस के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, इसके भी बहुत सारे आंसर्स हमको मिल सकते हैं कि मैं क्या हूँ। और कभी कभी मैं क्या हूँ ये जानने के लिए मैं क्या नहीं हूँ हमें ये जानना होता है। तो मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिस्कवर किया जा सकता है पर्पस की अलाइनमेंट के साथ। तो ये कुछ मैसेजेस हैं हमारी हायर सेल्फ की तरफ से। सरेंडर का सिंपली आई थिंक एक रिमाइंडर है, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि सरेंडर, यू नो, सरेंडर जो है ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। समय समय पर हमें ये एहसास कुदरत दिलाती है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं लेकिन पूरी चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वो जब भी रियलिटी में कुछ ऐसा बने जहाँ पर कुछ है ऐसा जो हमारे हाथ में नहीं है, या जिसके ऊपर ताकत नहीं चल सकती, वहाँ पर ऑब्वियसली हमें सरेंडर करना है, राइट। सो ये एनर्जी को ऑर्गेनिकली चैनल कर पाना, इसमें भी जो है पर्पस हमारी मदद करता है। एंड दैट इज वाई आई थिंक हायर सेल्फ ही यहाँ पर इनकरेज कर रही है कि इस ऊर्जा के साथ यहाँ पर अलाइनमेंट में आओ। ये भी किस्म की इन्फिनिटी ही है, ये भी किस्म की यूनियन ही है, राइट। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो ये है कि आप सब जो मुझे सुन रहे हो, आप जिस भी रूप में परमात्मा को याद करते हो, जिस भी नाम से उनको पुकारते हो, जिस भी रूप में उनको देखते हो, गॉड, गॉडेस या किसी भी रूप में, आप उनका ध्यान करें। और जो हम यहाँ पर चैनलिंग करेंगे उसे इस रूप में स्वीकार करें कि ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, तो सभी के लिए ये पर्सनल होंगे क्योंकि सभी अपने अपने स्पिरिट गाइड को या अपनी सोर्स एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर। तो यस, आप यहाँ पर अपना वक्त लें और खुद से पूछें कि आप जिनका भी ध्यान कर रहे हैं ये आपको इस समय क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी पर्पस को लेकर क्या मैसेजेस हैं इस डिवाइन एनर्जी की तरफ से। थैंक यू। ओके, सो पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड है प्रोग्रेस का, क्योंकि 5 से 6 की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपने जिनका भी ध्यान किया है वो बेसिकली पहला मैसेज पर्पस के बारे में आपको यही दे रहे हैं कि पर्पस इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग को इस समय सुन भी रहे हैं और इन मैसेजेस को रिसीव भी कर रहे हैं। पर्पस के साथ आपका अलाइनमेंट में आना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए प्रोग्रेस को लेकर आएगा, बहुत सारी प्रोग्रेस। ओके, मुझे इन दोनों कार्ड्स को जब मैं कंबाइन करके देखती हूँ तो मुझे थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन दिख रही है। ये है लैक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको टैरो की समझ हो तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है लैक को, राइट। और लैक की वजह से कभी कभी जो हम बोलना भी चाहते हैं, जो हम कहना भी चाहते हैं, जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे हमारी क्रिएटिविटी ही क्यों ना हो, वो ब्लॉक्ड होती है। लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस हुई, अगर आप देखें यहाँ पर इस बर्ड का मुंह बंद है लेकिन यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, तो थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन, क्रिएटिविटी की एक्टिवेशन। ओके, खुद को फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर पाने की जो ब्लेसिंग होती है ये आपका इंतजार कर रही है। और इस वजह से आपको पर्पस की इस प्रोग्रेस को यस कहने की जरूरत है। ओके, सो यस, पर्पस से प्रोग्रेस की ऊर्जा। फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड पीछे भी आया है ट्रेडिशनल टैरो से। फिर है हैंग्ड मैन। फॉर सम रीजन जैसे वो कह रहे हैं कि ये कार्ड यहां रखिए। ओके, द हैंग्ड मैन, जस्टिस, ईगल यहां भी है, दो कार्ड और लेते हैं।
वाओ, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला गाइस द हैंग्ड मैन से। और मैसेज ये है कि तुम जो सोचते हो ना जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, दुख के बारे में, सुख के बारे में, तुम्हारी पूरी डेफिनेशन ही बदल जाएगी जब तुम पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आओगे। जैसे पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने से तुम्हारा जितनी भी ये जो डेफिनेशंस हैं कि अच्छा ये माने ये माने ये माने ये, जैसे ये पूरा चेंज हो जाना तो ये बहुत बड़े लेवल का आई थिंक ब्रेक थ्रू की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो लेखा जोखा है, या फिर कह लीजिए कि लॉ ऑफ कर्मा भी क्या है, पर्पस हमें इस चीज़ को भी समझने में मदद कर सकता है। ओके, तो आपने जिनका भी ध्यान किया है, ये उन्हीं की तरफ से बेसिकली आपके लिए मैसेजेस हैं कि तुम्हारे जीवन में जो लैक है उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हारा पर्पस में आना जरूरी है। और जैसे ही तुम इस लैक से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा थ्रोट चक्रा मतलब थ्रोट चक्रा हील होगा, एक्टिवेट होगा। और इसके चलते अभी तक तुमने जो भी सीखा है, ये जो बड़े बड़े फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन बर्थ, रीबर्थ, डेथ, सफरिंग, ये क्यों है, ये इंसानी जीवन में इतना दुख क्यों है, ये सब चीज़ों को लेकर अभी तक आपकी जो नॉलेज है उसमें एक ब्रेक थ्रू आना जैसे बाकी है। और ये गाइड आपके बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ये होगा जब तुम अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आओगे। यहाँ बहुत स्ट्रांग गुड कर्मा की एनर्जी है, क्योंकि जस्टिस कर्मा है और 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक बहुत गुड स्टेबल एनर्जी है। तो आई थिंक आपका बहुत सारा गुड कर्मा भी जैसे आप रिसीव करो, उसके लिए भी जो स्पेस चाहिए वो पर्पस की स्पेस तो अगर आप पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो तो गुड कर्मा भी आपकी तरफ जैसे ट्रैवल करेगा। जैसे अभी यहाँ पर ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है, जैसे अभी ईथर में है आपकी मैनिफेस्टेशंस, ईथर में है आपका गुड कर्मा, लेकिन उसे धरती तक, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली अर्थ की एनर्जी है, तो गुड कर्मा की ये जो कॉस्मिक ब्लेसिंग है इसे रिसीव करने के लिए भी आपका पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है। ये गुड कर्मा मैरिज की ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ लोगों का अपना खुद का अगेन घर हो सकता है। द लवर्स, सो ब्लेसिंग रिलेशनशिप की तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। आई थिंक पर्पस, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पर्पस से ही मुझे आपकी बहुत सारी मैरिज, या फिर अगर आप मैरिड भी हो तो उसमें जो हार्मनी मिसिंग है अगर कहीं पर भी, तो हार्मनी का आना, रिलेशनशिप्स की ओवरऑल हीलिंग, ये सोल फैमिली ट्राइब भी हो सकता है, रियल फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक ऐसा करियर पाथ जिसमें जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो लोग आपको समझें, आपका बॉस आपको समझे, लविंग एंड काइंड एनर्जी, लविंग एंड काइंड रिलेशनशिप्स, ये जितनी भी डिज़ायर्स हैं आपके अंदर, आपके गाइड बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है पर्पस के साथ। ओके, हमिंग बर्ड जो है ये इनलाइटनमेंट भी लेकर आते हैं, तो बहुत प्रेजेंट की एनर्जी, बहुत नाव में रहना। तो अगर आप बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं, या कोई मेंटल डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ है आपकी जर्नी में, तो आई थिंक उसकी हीलिंग भी अवेलेबल है पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने से। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, परख कर पाना, किंग ऑफ सोर्ड्स है परख कर पाना कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए कौन सा डिसीजन लेने से मुझे लाभ होगा और कौन सा डिसीजन लेने से मुझे कोई हानि हो सकती है। अपने माइंड की ऐसी पावर को अनलॉक कर पाना, इसमें भी पर्पस आपकी मदद करेगा। ओके, तो यस, आपने जिनका भी ध्यान किया है ये उनके मैसेजेस हैं आपको आपके पर्पस के साथ
क्यों अलाइनमेंट में आना है, अपने पर्पस को क्यों डिलीवर करना है, उसे जानने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पर्पस क्या हो सकता है, एक ओवरऑल थीम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि इसमें डिफरेंट काइंड के पर्पस हमें देखने को मिले। लेकिन देखते हैं जितने भी वो हमें यहाँ पर बताना चाहें कि ये कुछ पर्पस हो सकता है, जो भी यहाँ पर लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए। सो लेट्स सी। वाओ, हो पहला कार्ड कॉस्मिक कनेक्शंस। तो पर्पस का मतलब यहाँ पर ये जो पर्पस हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पहली लेयर पर्पस की ये हो सकती है कि सोल फैमिली, सोल मेट या सोल यूनियन, सोल ट्राइब, यू नो। तो कुछ लोगों का पर्पस ही यही है कि आप अपने पर्पस से लोगों को उनके सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट होने में मदद करें। तो आपका पर्पस यहाँ पर एक किस्म की मीडियम का है। जैसे यहाँ पर चक्रा सिस्टम जो है वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सोल को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो जैसे आप एक सपोर्टिंग, आपका एक ऐसा किरदार अपने पर्पस से निभाएं जो सपोर्ट कर रहा है किसी को किसी से मिलने में, किसी के यूनियन में, यू नो। तो जैसे बहुत जैसे सेलेस्टियल टीचर वाइब हो, इस चीज़ की आप एक ऐसी स्पेस बन पाएं जिसके चलते कुछ लोग इकट्ठा हों और आपकी उपस्थिति में वो एक दूसरे को पहचाने कि ओ यू नो मेरा इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, ओ मेरा इसके साथ सोल कनेक्शन है। तो जैसे आप लोगों की यूनियन का कारण बनो। कुछ लोगों का यहाँ पर बेसिकली ये पर्पस मुझे दिख रहा है। ओके, बैलेंस, ये कहीं ना कहीं बात करता है ऐसे पर्पस के बारे में जो माइंड बॉडी सोल की जो बैलेंस है उसे प्रोवाइड करे। तो होलिस्टिक करियर जो होते हैं, स्पिरिचुअल करियर पैथ, यू नो, इससे कहीं ना कहीं आपका कोई पर्पस जुड़ा हुआ हो सकता है। बहुत सारा जो स्ट्रेस है, शोर है दुनिया में, उस पूरे शोर में एक सुकून की जो ऊर्जा है उसे आप पैदा करें। ऐसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई पर्पस, जैसे ध्वनि है, यहाँ पर साउंड है, तो म्यूजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत होलिस्टिक पर्पस हो जैसे किसी का। न्यू चैप्टर, बहुत इनोवेटिव एनर्जी है ये न्यू चैप्टर की। तो कोई नए ब्लूप्रिंट्स पैदा करना, कोई नई बात बोलना, कोई नई किताब लिखना। एक होती है इन्फॉर्मेशन को रिसाइकल किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक होता है कि बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट्स धरती को देना, नए ब्लूप्रिंट्स ह्यूमन काइंड को देना। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है कि इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोगों की पर्पस अवेकनिंग इस वजह से होनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी इनोवेटिव, ये जो सीड है, इनोवेशन का सीड कॉन्शियसनेस में चलेगा, ये मैनिफेस्ट होगा। और इस समय हमें न्यू एनर्जी की ज़रूरत है। हमें कॉपी पेस्ट जो चल रहा है, इसके चलते कुछ रेयर, कुछ नया, कुछ अनोखा, ये हम सभी की आंखों को जैसे देखने की ज़रूरत है। और इस वजह से पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। सो ये उस पर्पस की बात करता है उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल ही मतलब कुछ नया पेश करें, ऐसी कोई बात बोलें जो पहले बोली नहीं गई, ऐसे राइटर्स जो ऐसी किताब लिखे जो पहले लिखी नहीं गई। यू नो व्हाट आई मीन, एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव, जैसे ऐसा पर्पस है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एनर्जी देखें तो एक ऐसे पर्पस की ऊर्जा दिखती है जो बैलेंस को क्रिएट करने को आई है। डुअलिटी, बैलेंस, कि दुख सुख दोनों चाहिए। हमको लगता है कि हमको दुख नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं जैसे आप
अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी बातों से, अपने थ्रोट चक्रा से ये बता रहे हो कि नहीं, दुख भी चाहिए, क्योंकि दुख से ये सुख मिलता है, दुख से ये अवेकनिंग होती है। तो डुअलिटी की बात करना, जैसे अद्वैता वेदांता जो ऊर्जा है वो यहाँ पर डेफिनेटली मौजूद है कि बहुत इंटेंस अवेकनिंग है पर्पस की। फिर से सरेंडर की एनर्जी पीछे भी थी यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पर्पस को जानने के लिए बेसिकली क्या एफर्ट लगाए जा सकते हैं। ओके, पर्पस को जानने के लिए क्या एफर्ट लगाए जा सकते हैं। माय गॉड, पहला कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स का, न्यू बिगनिंग। सो समथिंग न्यू, ऐसा कुछ पर्पस को जानने के लिए किया जाए जो अभी तक आपने नहीं किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बात करती है, बट लेट्स सी। लिखना बहुत अच्छा है, द हर्मिट कार्ड। ये जो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन के बारे में लिखने से आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऐसा पैथ उसके साथ जुड़ा जा सकता है जहां पर आप अपने पर्पस को डिस्कवर कर सकें। तो यस, हु एम आई की एनर्जी। या जजमेंट। मैंने दरअसल जो मेरी ये जो नई वर्कशॉप है, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप, उसके लिए मैंने इसी कार्ड की ऊर्जा को इन्वोक किया है इस वर्कशॉप के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअल में इस कार्ड को देख के, जजमेंट की एनर्जी को देख के। तो ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इशारा है कि मैं अपने काम के साथ सही पैथ पे हूँ। बट यस, वेरी नाइस। सो बाकी के कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से फ्रीडम। आई थिंक फ्रीडम एक बहुत कॉन्टिन्यूस कॉन्सेप्ट है इस पूरी रीडिंग में। फ्रीडम ब्लेसिंग भी है, फ्रीडम कहीं ना कहीं एक्शन भी है। तो खुद को फ्री करने के लिए अगर आप कोई एफर्ट लगाते हैं तो ये एफर्ट भी आपको कहीं ना कहीं आपके पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने में मदद करेगा। ओके, अबंडेंट की कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, लैक कॉन्शियसनेस को पीछे छोड़ना, ये सब चीज़ें भी आपकी पर्पस को जानने में, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने में आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड और है 5 ऑफ कप्स। ये है टेस्ट एंड ट्रायल्स, ये है एक ऐसी एनर्जी कि ये ट्राई करके देखते हैं, इस इंटेंशन के साथ नहीं कि ये ट्राई करेंगे तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। जैसे ये है कि कभी ये ट्राई कर लो, कभी ये ट्राई कर लो, कभी ये ट्राई कर लो, जैसे आपको अलग अलग चीज़ों की एक्सपेरिमेंट करने को बोला जा रहा है। मैजिशियन कार्ड जो है इसके पास चारों एसेस होती हैं, तो 4 एसेस माने कि 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो अगर आपको सच में अपने पर्पस को जानना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना होगा। ओके, आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। आपको ये इस माइंडसेट में जाना होगा कि व्हाट, मुझे डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि इसी पाथ के चलते ही आपको जो है आपका पर्पस जो है वो पता चल सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ओपन रखो अपने आप को, किसी चीज़ को इस तरीके से मत करो कि ये करूँगा तो मुझे 100% मिल जाएगा। नो, जस्ट ट्राई इट आउट। देखो कि उस जर्नी पर निकलने से क्या, उस चीज़ को समझने से क्या होता है, क्या कुछ और चीज़ समझ में आ रही है। हो सकता है पर्पस को जानने के लिए पहले आपको किसी और इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना है, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है बी ओपन। ओके, प्रोसेस को लेकर बी ओपन। ओके, सो फाइनल मैसेज यहाँ पर देखते हैं कि फाइनल मैसेज यहाँ पर क्या है पर्पस को लेकर। क्लोजिंग मैसेजेस क्या है यहाँ पर। फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, और द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली यहाँ पर स्टडी की बात हो रही है।
आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली इशारा है कि अगर आप इस वर्कशॉप को भी, जो मैं वर्कशॉप आपको मेरी जो ये नई वर्कशॉप आने वाली है, अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपको ये वर्कशॉप करनी चाहिए या नहीं, सो आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये साइन हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस के हाथ में किताब का होना। हाई प्रीस्टेस अपने आप में एक टीचर की एनर्जी हो जाती है, साइकिक टीचर की, और उसकी तरफ से एक ऑफरिंग का आना, और 3 ऑफ कप्स सोल फैमिली की एनर्जी हो जाती है। सो यस, आई थिंक कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इशारा है कि यू शुड स्टडी ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ पर्पस का। और कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ स्टडी भी हो सकता है, इनकेस अभी आपको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो, तो यस, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हो, सेल्फ स्टडी भी हो सकता है यहाँ पर। बट यस, कहीं ना कहीं आपका माइंड रेडी है विद द पेज ऑफ सोर्ट्स एनर्जी इस नई इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स है नई इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, जिसको आप समझने को, जिसके साथ काम करने को आप रेडी हो। ओके, सो यस, आई थिंक फाइनल मैसेजेस यहाँ पर यही हैं कि अगर आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप हेल्प लीजिए, जहाँ से भी आपको हेल्प मिल रही है पर्पस को जानने के लिए, क्योंकि आपका माइंड डेफिनेटली रेडी है पर्पस की अवेकनिंग के लिए, पर्पस को जानने के लिए, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ये गुड फीलिंग भी है 3 ऑफ कप्स की, बहुत लाइट, हैप्पी, गुड फीलिंग वाइब। तो यस, आई थिंक फाइनल मैसेज में वो यही कह रहे हैं कि पर्पस की जर्नी पर निकलना, इसमें अच्छा ही है, इसमें अच्छी फीलिंग्स ही हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसमें हैप्पी, ब्राइट, रेनबो वाली जो फीलिंग होती है वही आपका इंतज़ार कर रही हैं। स्ट्रॉबेरी भी है यहाँ पर, तो स्ट्रॉबेरी जैसे बहुत स्वीटनेस हो गया, तो अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, तो आपको इसे डिले नहीं करना, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये आपको 2 बार, मतलब अलग अलग तरीक़ों से यूनिवर्स आपको ये बताने को लगे हैं कि इट्स टाइम टू वेक अप, अपनी अवेकनिंग के लिए आप रेडी हो, आप जानने को रेडी हो कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग के लिए रेडी हो, आप फ्रीडम के लिए रेडी हो, आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर की इतनी मैसिव ग्रोथ के लिए रेडी हो, हैप्पी मनी के लिए रेडी हो, आप अपने खुद के माइंड को हील करने को रेडी हो। सो सिंपल मैसेजेस यहाँ पर यही हैं कि इस नई जर्नी को यस बोलो और अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आओ। ओके, ऑल राइट, तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे आज की रीडिंग में आपको देने थे। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अब बस आप अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और अगेन रिमाइंडर यही है कि जैसे यहाँ पर रिमाइंडर आर्कएंजल गैब्रियल दे रहे हैं ना आपको वैसे ही मैं आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे रही हूँ कि 1 मार्च से, पहली तारीख मार्च की पहली तारीख से मेरी नई वर्कशॉप है, लाइफ पर्पस वर्कशॉप, जो ओरिजिनली 23 को शुरू होने वाली थी फरवरी की, लेकिन किसी कारणवश अब हम 1 मार्च से इसको शुरू कर रहे हैं। तो यस, थोड़ा और वक्त मिल गया यहाँ पर। जो भी लोग मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 मार्च से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर, वहाँ पर हम आपको डिटेल्स भेजेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप साइन अप कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, ये है आज की रीडिंग। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।